हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक है वीणा, उसका पाठ 14 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 14 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 14, तो ये लेसन 14 है, यानी पाठ 14 है। पाठ 14 में आपका जो पाठ है वो एक कहानी है। उस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है किसान की होशियारी। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। यहाँ है सुने कहानी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। तो ये तो थी कहानी। अब आइए इसके जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। बातचीत के लिए नंबर 1 करके प्रश्न, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? इनका उत्तर आप स्वयं से लिखें। आपको कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? नंबर 2 करके प्रश्न, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? नंबर 3 करके प्रश्न, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो इसका उत्तर लिखिए। किसान ने भालू से बचने के लिए उससे कहा कि मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। नंबर 2 करके प्रश्न, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? तो इसका उत्तर लिखिए। भालू ने दूसरी बार जमीन के नीचे की उपज इसलिए मांगी ताकि उसे फसल मिल सके और किसान को पत्ते मिले। नंबर 3 करके प्रश्न, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? तो इसका उत्तर लिखिए। अंत में किसान ने गन्ना लगाकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। नंबर 4 करके प्रश्न, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर लिखिए। यदि हम किसान के स्थान पर होते तो वही करते जो किसान ने किया। भाषा की बात। नंबर 1 करके प्रश्न, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। क करके वाक्य, भालू किसान पर झपटा। अब यहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? यहाँ लगेगा पूर्ण विराम। ख करके वाक्य, मुझे क्यों मारते हो? तो यहाँ लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ग करके वाक्य, उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। इसके सामने हम लगाएंगे पूर्ण विराम। घ करके वाक्य, हम यह काम कैसे करेंगे? तो इसके सामने हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग करके वाक्य, किसान को मिले चमकीले गेहूं। यहाँ लगाएंगे पूर्ण विराम। नंबर 2 करके प्रश्न, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पाठ पढ़ाना, इसका अर्थ लिखिए किसी को बहकाना। पाठ पढ़ाना, वाक्य प्रयोग, हम तुम्हें पाठ पढ़ा देंगे। सिर चकराना, इसका अर्थ लिखिए कुछ समझ न आना। वाक्य प्रयोग इसका लिखेंगे, प्रश्न पत्र देखकर मोहन का सिर चकराने लगा। कहानी से आगे। नंबर 1 करके प्रश्न, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए। इसे आप अपनी कल्पना के अनुसार लिखें कि अगर भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता। नंबर 2 करके प्रश्न, आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का? तो इसका उत्तर लिखिए। हमारे अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था। वर्ग पहेली, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। ये जो चित्र बनाए गए हैं इसके आसपास इन चित्रों को पहचान करके इनके नाम वर्ग पहेली में ढूंढ करके नीचे ये जो स्थान दिया गया है यहाँ लिखना है। कुछ इस प्रकार से इसे लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ जो नाम होंगे उन नामों को यहाँ पर फिर से लिख लेंगे। आनंद के लिए। नंबर 1 करके प्रश्न, किसको क्या खाना अच्छा लगता है? पहचानिए। तो इसको इस प्रकार से समझ लेंगे, यानी हरी घास और भूसी खाना गाय को पसंद है। हरी मिर्च और मीठे फल तोते को खाना पसंद है। शहद और फल भालू को और दूध मलाई बिल्ली को। पौष्टिक और संतुलित भोजन लड़की को। नंबर 2 करके प्रश्न, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। भूमि के नीचे पैदा होने वाले, यानी भूमि के नीचे पैदा होने वाले सागों को लिखिए। तो यहाँ आलू एक लिखा गया है। इसके अलावा लिखिए गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम। पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, इसमें लिखिए पालक, मेथी, सोया, ब्रोकली। फल के रूप में उगने वाले, तो यहाँ लिखिए कद्दू, बीन्स, करेला, भिंडी, शिमला मिर्च। फली के रूप में खाए जाने वाले, तो यहाँ लिखिए मटर, चना, मूंगफली, सोयाबीन। कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? कहानी में जो भालू आया है वह भालू आपके स्कूल में आ पहुंचा है। अब आप उससे क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे?
रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी कल्पना के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ रिक्त स्थान पर आप उसे लिख सकते हैं। मेरी चित्रकारी, भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। यानी भालू का एक चित्र बनाइए और भालू का चित्र बनाने के बाद उसमें जैसा आपको पसंद हो, जैसा आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से जो है आप उसमें रंग भर लीजिए। यहाँ आप दिए गए स्थान पर भालू का चित्र बना सकते हैं। झटपट कहिए, ऊंट ऊंचा, ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूछ भी ऊंची, ऊंची पूछ, ऊंचा ऊंट। इसे आपको जल्दी जल्दी यानी झटपट कहना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वीणा, उसका पाठ 14 पढ़ा। पाठ 14 में आपकी एक कहानी थी, जिस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक था किसान की होशियारी, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।